हे स्टूडेंट्स, आज हम फाइनली ऑडिट कोर्स अपना स्टार्ट करने वाले हैं। और जो पूरा कोर्स होगा ना ऑडिट का, उसमें बड़े आराम से बड़े प्यार से इस चीज को देखते हुए समझेंगे कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली सीखा जा सके। मतलब जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था इंट्रो वीडियो में कि हम जो भी चीज सीखेंगे ना, वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में होगी। क्योंकि होता क्या है, थ्योरी में अगर हम घुस जाते हैं ना, एक बार एंट्री कर जाते हैं कि सिर्फ थ्योरी के वाले मेथड से पढ़ना है, ऑडिट होता क्या है ये पूरी उसमें समझ में नहीं आता। तो आज जो भी हम चीज सीखेंगे बिल्कुल स्मूथ तरीके से एकदम आराम से समझेंगे। तो जो हमारा कोर्स है ये प्रैक्टिकल ऑडिट रहेगा और बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको ऑडिट का मीनिंग भी नहीं पता है तो वो भी मैं बताऊंगा, जो कि इस वीडियो में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आता है कि ऑडिट है क्या। ठीक है, डेफिनेशन पे अगेन आई एम सेइंग, डेफिनेशन पे भी नहीं जाएंगे, एक सिंपल बात करते हैं कि ऑडिट एक्चुअल में होता क्या है, क्या चीज़ है ऑडिट। ऑडिट का मतलब है किसी चीज को चेक करना। ठीक है, कि वो चीज सही है या नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिव्यू करना और चेक करना किसी भी चीज को। अब देखो टेक्निकली जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑडिट और रिव्यू के बीच में भी कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है ना, रिव्यू एक छोटा पार्ट होता है, ऑडिट थोड़ा ब्रॉड टर्म हो जाती है। तो मतलब वो जो टेक्निकल टर्म्स है उनको लेटर ऑन देखेंगे, बट पहले एक जनरल आइडिया हमें होना चाहिए। करेक्ट। तो ऑडिट का मतलब है किसी चीज को कुछ भी है उसको चेक करना कि वो चीज हमारी सही है या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑडिट ना बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेटर ऑन हम उनको भी कवर करेंगे। बट मेनली ऑडिट अगर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में ऑडिट के नाम से एकदम आता है कि जो अकाउंट्स है ना, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको चेक करना। मतलब एक कंपनी है, कंपनी ने बहुत सारे अपने अकाउंट्स बनाए हैं साल भर, अभी गवर्नमेंट कहती है और उसको अपने हिसाब भी रखना है, तो उसके लिए उसने इतने सारे अकाउंट्स बनाए। उन्होंने जर्नल एंट्री लेजर से लेकर पूरा बैलेंस शीट तक प्रिपेयर करा, उसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स उन्होंने रेडी करी हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे लेजर वगैरह भी, तो इन चीज़ों को समझो कि एक कंपनी के लिए कितना सारा डेटा होता होगा एक। ठीक है ना, आप मैकडोनल्ड के बारे में समझिए। मैकडोनल्ड कंपनी है, उसके पास जितनी वो सेल करता है उतनी ट्रांजेक्शन्स हुई है, जितनी परचेज करते हैं वो तो है ही है, सेल के हिसाब से सोचो कितनी सेल करते हैं कितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब जितनी ट्रांजेक्शन हुई उतनी बुक में एक एंट्री पास आउट होगी। अब सिर्फ मैकडोनल्ड, एक सिटी के बारे में सोचो, एक स्टेट के बारे में सोचो, और पूरे देश के बारे में सोचो, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचो। चलो वर्ल्ड को हम अवॉइड भी कर देते हैं, इंडिया में ऑल ओवर इंडिया कितनी ट्रांजेक्शन्स होती होंगी, कितनी ट्रांजेक्शन एक एक दिन में। उन सबको चेक करना है कि वो सही है या गलत है। मतलब ऐसा तो नहीं कि उनमें कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं पे कोई गड़बड़ हो रखी है। तो वो सारी चीज़ें चेक करना ही ऑडिट के अंदर कवर होता है। ठीक है, अब माइंड में आया होगा कि सर ऐसे कैसे करेंगे। उसके अलावा ये सोचिए, जो आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री होगी, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इस सब में यहाँ पे सोचिए कि आपने एक कॉल करी, उसकी ट्रांजेक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड होगी। अभी ठीक है, हम यहाँ पे परचेजिंग एक साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंजम्पशन अलग अलग रहता है, अनलिमिटेड कॉल्स का सिस्टम हो गया। पहले हमें क्लियरली विजिबल होता था कि ठीक है पर सेकंड हम पे कर रहे हैं, या वहाँ पे 250 का रिचार्ज कराया और 1 GB डेटा मिला। और अब सोचो अगर वो दिन होते तो कैसा होता। तो शायद हम इस तरह से कभी पढ़ भी ना पाते। अब ये सारी चीज़ें ना, मतलब कितनी सारी ट्रांजेक्शन होना, वो सब चीज़ें होना, तो वहाँ पे फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। कंपनी जानबूझ कर गलती कर रही है, उस वहाँ पे टैक्स चुराना चाह रही है, कुछ पैसा चुराना चाह रही है, ऐसा। या फिर हो सकता है कंपनी को भी नहीं पता, बाय मतलब डिफॉल्ट उसको आइडिया ही नहीं है कि हाँ मैं वो गलत कर रही हूँ, वहाँ पे गलती हो रही है। तो ये सारा चीज़ करना होता है किसको, ऑडिटर। ठीक है, ये एक सिंपल मैंने आपको ब्रीफ उसमें बताया। जब डिटेल में जाते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी होती जाएगी कि अच्छा ऐसे भी होता है। स्टॉक ऑडिट भी होते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि उसमें इंटरनल ऑडिट भी होता है, एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, सारी चीज़ें हम उसमें कवर करते चलेंगे। तो एक मुझे रफ सा आपको मतलब मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ऑडिट का मतलब क्या, किसी चीज़ को चेक करना। अब ना यहाँ से आपको बहुत अच्छी सी क्लैरिटी आ जाएगी। इसको ना मैंने सोचा है कि आपको क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप क्या है कि अभी तक कंपनीज में शायद नहीं गए होंगे, वहां पे जाके ऑडिट आपने नहीं किया होगा कि किस तरह से ऑडिट होता है, क्या सिस्टम होता है। ठीक है ना, दैट्स टोटली ओके। स्कूल तो गए हैं, स्कूल गए हैं ना, तो वहां पे एग्जाम्स भी दिए होंगे सर। एग्जाम्स, वो तो टेंशन थी, समझ में नहीं आया एग्जाम बनाया किसने था। हाँ, तो वो वाला जो एग्जाम वाला सिस्टम था ना, उसी से आज हम रिलेट करके देखते हैं कि कैसे मतलब ऑडिट हमारा उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, देखो यहाँ पे टीचर जो है वो कौन है, ऑडिटर। जब एग्जाम हॉल हो रहा है, इमेजिन करो अपने वो पुराने दिन, अगर अब भी स्कूल कॉलेज में जाते हो तो अभी के दिन भी याद कर सकते हो। आपका एक हॉल है, वहां पे आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, टीचर है, टीचर अभी सामने, पहले तो इन्विजिलेटर होते हैं, वो देखते रहते हैं कि चीटिंग तो नहीं कर रहे।
करने ही नहीं देते। फिर उसके बाद कॉपी चली जाती है, फिर वहाँ पे चेक होती है, चेक होने के बाद वो मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के बाद फिर वो मार्क्स देते हैं, फिर उसके हिसाब से हमारे घर पे क्लास होती है ना। सो वो वाली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे टीचर क्या हो गया, ऑडिटर हो गया। स्टूडेंट क्या हो गए, मान के चलते हैं कंपनी, ठीक है। अब कॉपीज क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, सिंपल उसमें अकाउंट्स, ठीक है। वैसे तो मैं ये मान के चलता हूँ, देखिए आप ये कोर्स कर रहे हैं ना, उससे पहले आपने जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग सीखी होगी। नहीं सीखी है तो बेटर है पहले उसको कवर कर लीजिए, और बाकी फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसके बिना भी जितना लेवल तक इजी बना सकूं आपको समझ में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मेनली मेरे क्या हो जाते हैं, ट्रेडिंग पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, बैलेंस शीट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंपल सा भी मैं 2-3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टीचर क्या कर रहा है, टीचर ना चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, स्टूडेंट का करा हुआ काम। काम मतलब उसने जितना भी कॉपी में लिखा है, कॉपी मतलब हमारे अकाउंट्स की बुक मान लेते हैं, ठीक है ना, मतलब स्कूल वाली बुक नहीं, जो एक कंपनी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है, सारा कुछ इसके अंदर आ गया। अब कंपनी, ये जो ऑडिटर है यानी कि यहाँ पे जो टीचर है, टीचर क्या चेक करती है, टीचर चेक करती है कि उस स्टूडेंट ने उस कॉपी में जो कुछ लिखा वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। वो क्या करती है, शायद आपको एरो विजिबल होगा सेकंड लास्ट लाइन में, चेक इफ ट्रू एंड फेयर एज पर डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। वो चेक करती है कि जो सारी चीजें हैं वो ट्रू एंड फेयर है, सही है। इस ट्रू एंड फेयर के ऊपर पूरा डिस्कशन होगा हमारा, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, ट्रू एंड फेयर, मतलब जैसा उसको लिखने के लिए कहा गया था, जैसा बताया गया था, जैसा लिखना चाहिए था, जैसा कि पूरे साल पढ़ाया गया था, अगर पढ़ाया था तो वैसा ही उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कुछ तो रीजन होगा ना कि क्या सही है क्या गलत, इसको भी तो डिफाइन होना चाहिए ना। तो वहां पे वो डिफाइन है पहले से कि हाँ जो क्लास में हमने बुक में पढ़ा था, जो हमें सिखाया गया था वो सही है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा आता है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में टीचर जो होती है वहां पे रिमार्क देती है, अच्छा था, बेकार था, कितना सही था, कितने मार्क्स आए। और फिर उसके बाद क्या होती है, वो रिपोर्ट कार्ड किसको चला जाता है, पेरेंट्स को चला जाता है। एक पेरेंट्स वाला इसमें हम और इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, अब इसको ना रिलेट करते हैं ऑडिटर वाले केस में। ऑडिटर क्या, टीचर की जगह ऑडिटर को रखते हैं। ऑडिटर एक कंपनी में गया, एक कंपनी में जाके वहां पे क्या है कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की अभी मतलब जो कंपनी होगी वो स्टूडेंट्स के बेस पे होगी ना। कंपनी क्या कर रही है, उस चीज को सारे को अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है। अब ऑडिटर क्या कर रहा है, उसको चेक कर रहा है कि वो चीज ठीक है या नहीं है। अब ठीक गलत का कैसे पता चलेगा, कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशंस बने हैं। मतलब अकाउंट्स हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे देखते हैं कि डेबिट किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कैसे पीएल बनना है, कैसे बैलेंस शीट बनना है। या हमारे टैक्सेशन के रूल्स हैं कि अच्छा इनकम टैक्स पे कैसे टैक्स कैलकुलेशन होगी, क्या एक्सपेंस में जाएगा, क्या अलाउ है, क्या डिसअलाउ है, टैक्स जीएसटी में कैसे रूल्स रेगुलेशंस है। वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एज एन ऑडिटर की कंपनी ने वो चीज सही करी है नहीं करी। उसके बाद हम अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे रिजल्ट कार्ड बनता है वैसे ही हमारी एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होगी। उस ऑडिट रिपोर्ट में हम लिखेंगे पूरा, जो भी रिपोर्ट का एक फॉर्मेट रहता है उसमें हम मेंशन कर देंगे कि कंपनी का काम कितना परफेक्ट था, अच्छा था, बेकार था, कैसा था, हम उसमें लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है, आप लिख लीजिएगा अपने पास। हम इसको क्या करेंगे, स्कूल में क्या करते थे, पेरेंट्स को रिपोर्ट करते थे। यहाँ पे हम जो राइट पर्सन होगा उसको रिपोर्ट कर देंगे। नॉर्मली हम मान के चलते हैं तो हम क्या गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, या वहाँ पे क्लाइंट को भी हम उसको शेयर करते हैं। मतलब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको हम शेयर करते हैं। तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ धीरे धीरे और डिटेल में क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में तो मेन पर्पस क्या है मेरा, सिंपल सा समझो। इस वीडियो में ऑडिट क्या है ये समझाना है, और ऑडिट इसको ही मैं एक बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा भी समझाऊंगा, ठीक है ना। मतलब मेरा मेन फोकस ये है कि जब आपको ये समझ में आ गया ना कि ऑडिट है क्या, बस उसके बाद तो पूरा क्लियर हो जाना है। पूरे ऑडिट ऐसा समझ में आएगा, मैं आपसे कहूंगा कि अरे देखो अब बताओ आप कि ऐसा क्या करोगे, आप कैसे चेक करोगे, आपका माइंड अपने आप ओपन होना शुरू हो जाएगा। इस कोर्स में मतलब मेरा फोकस कहीं पे भी इस चीज पे नहीं है कि मैं आपको लिस्ट दे दूं, चेक लिस्ट दे दूं, या आपको बस ये बता दूं ऐसे ऐसे चेक करते हैं, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि ऑडिट ना इट्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल थी, मतलब इसको थियोरेटिकली कवर कराना बहुत चैलेंजिंग है कि इस तरीके से कि आप उसको प्रैक्टिकली फॉलो कर पाए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाऊं कि आप उससे ये समझ पाए कि रियलिटी में जाके अगर कहीं पर ऑडिट कर रहे हैं तो आप उसको कर पाए ऑडिट को। तो वही मेरा इसका पूरा फोकस है, ठीक है ना। इसी में हम एक नेक्स्ट एग्जांपल वो लेते हैं सीआईडी का। सीआईडी देखा होगा, ठीक है। तो सीआईडी के ऊपर तो बहुत सारी बातें अभी हम करेंगे आगे। तो सीआईडी की जो इंस्पेक्शन होता है ना, तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे है। सीआईडी का ऊपर तो पूरा एक मैं चार्ट बना के उससे रिलेट करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
तो सीआईडी वाले केस में क्या होता है, एक इंस्पेक्टर की तरह सोचो या एक सीआईडी की तरह सोचो, ये एसीपी प्रद्युमल की तरह, देखा ही होगा आपने, है ना। मैंने एक दो एपिसोड देखे थे बट मुझे बहुत बोरिंग लगता था। अब सीआईडी के केस में क्या होता है, वहां पे आप जाते हो, ठीक है, मतलब क्या ये एसीबी जाते हैं, वो दया जिनकी फोटो आदि छुप गई है वो दरवाजा तोड़ने जाते हैं, एक्सेट्रा। तो वहां पे जाते हैं, वो चेक करते हैं कि सारी चीजें क्या है, उसमें कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, कमियां निकालने जबरदस्ती नहीं, बट उसमें फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे किसकी गलती थी, क्या मिस्टेक्स हुई है। तो सारी चीजें कलेक्ट करके फिर उसमें फाइनली अपनी रिपोर्ट दे देते हैं कि हाँ ये सही था या ये गलत था, और फिर उसी के हिसाब से फाइनल डिसीजन हो जाता है। अगेन आई एम सेइंग, ये मैंने 2 लाइन में बोल दिया है, सीआईडी के ऊपर पूरा का पूरा मैं उसको रिलेट करके बताऊंगा, ताकि ऑडिट इतना इतना इजी समझ में आएगा आपको, बहुत। और एक चीज और, जो वीडियोस होंगी ना उनकी लेंथ छोटी रखूंगा, ठीक है। अब रीजन क्या है, जो कंटेंट मैं आपको 15 मिनट में डिलीवर कर रहा हूँ ना, वो फेस टू फेस में अगर हम बात करते हैं ये लाइव लेक्चर में 1 आवर आराम से लगते हैं, बड़े स्मूथली। क्यों, वहाँ पे क्या होता है ना, आराम से मैं लिखवा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं कोई भी कंटेंट है, ठीक है, वहाँ पे बीच में कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं तो फिर वहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि अगर 15 मिनट की वीडियो है, कॉन्टिन्यूसली मैं ही बोले जा रहा हूँ और मेरी स्पीड भी थोड़ी फास्ट रहती है, ठीक है। एक तो मनमोहन सिंह की वाली स्टाइल हो गया, वो वाला नहीं है, यहाँ पे क्या है कि बड़ा स्पीडली सा थोड़ा रहता है, तो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। और लॉन्ग वीडियो होगी ना, उसको कंज्यूम करना समझना भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे रिवीजन लेना, वो सारी दिक्कत आती है, तो यहाँ पे बेटर है कि आप जितना भी है उसको छोटे उसमें कवर करके चलिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले अगर आपको लगता है कि अरे मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो जो नोट्स आपके हैं उसको रिवाइज करिए। वीडियो को मैं ये कहूँगा दोबारा देखने की कोशिश कभी भी मत करना, मतलब माइंड में ये फिक्स करके रखो कि मुझे वीडियो दोबारा नहीं ओपन करनी। जैसे फेस टू फेस में एक ही बार में 100% डेडिकेशनली देखते हैं, उसी तरीके से आप देखिए। डेफिनेशन है, इसको एक बार देख लेते हैं, ये ठीक है ना। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अब यहाँ पे क्या है, ऑडिट क्या है, इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मतलब इंडिपेंडेंट, आजादी से, मैं किसी और कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, मैं अपने आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वहां पे क्या कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन कर रहा हूँ इसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी मतलब कंपनी, क्योंकि कंपनी एक फिक्स हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी, बट उसके अलावा ऑडिट तो बहुत लोगों का हो सकता है ना, ट्रस्ट का भी हो सकता है, आपका पार्टनरशिप का, इंडिविजुअल का, प्रोपराइटर का भी हो सकता है। तो एंटिटी एक कॉमन वर्ड हो गया, ठीक है ना, सबको हम एंटिटी बोलते। उनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वहां पे मैंने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा था, और तभी मैंने आपको कहा था मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ही आ गया मेनली, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के अंदर सब कुछ हो गया जो अकाउंट से रिलेटेड है, तो हम बहुत वाइडली उसमें चेक करते हैं वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो कंपनी या एंटिटी जिसको हम बोले वो पैसे और प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है। तो जैसे मैंने बोला ना, ट्रस्ट, एनजीओ, इनका भी ऑडिट होता है, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता छोटी है या बड़ी है, हर किसी का ऑडिट हो सकता है। हाँ, वो अलग चीज है, इनकम टैक्स के अंदर कोई लिमिट है, जीएसटी के अंदर तो अब खत्म ही हो गया ऑडिट का, तो मतलब किसी के अंदर अपनी अपनी लिमिट होती है, उससे नीचे कराने की रिक्वायरमेंट होती है, बट कराना चाहे कंपनी तो आप कर सकते हो, या गवर्नमेंट कभी कह देती है स्पेसिफिक कोई केस हो गया तो वहां पे आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। लीगल फॉर्म उसकी चाहे वो कैसी ही हो, प्रोप्राइटरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, कैसी ही हो, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereto, मैं ये ऑडिट क्यों कर रहा हूँ, ये पूरा एग्जामिनेशन क्यों कर रहा हूँ, ताकि वहां पे मैं अपना व्यू रख पाऊँ। मतलब देखा, डेफिनेशन की यही टेंशन होती है, आपको एग्जाम तो देना नहीं है ना इसके बाद में कोई एग्जाम वैसा नहीं होगा जो डेफिनेशन लिख के आनी हो इस तरीके की, तो सिर्फ एक ओवरव्यू समझ के चलना, हमें उसमें ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाना, ठीक है। तो ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, मैं इंडिपेंडेंटली बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए अपने हिसाब से उसको चेक कर रहा हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस एंटिटी ने जो भी अकाउंट्स बनाए थे अपने, वो सही हैं या नहीं, उसके ऊपर मैं अपना व्यू दूँ, ठीक है। ऑडिटर का पर्पस ही क्या है, ताकि गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऑडिटर नॉर्मली सीए, तो सीए उनको चेक करके अपना व्यू बताएंगे कि सही है या नहीं, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात होगी, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ऑडिट हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? तो इतना जो कंटेंट आपने पढ़ा है ना, नेक्स्ट वीडियो से पहले एक बार इसको थोड़ा सा फटाफट रिकॉल कर लेना। बाकी जो फर्दर पूरा कोर्स है उसमें हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।